हेलो स्टूडेंट्स, द ग्रीन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत बा। तो जैसन कि आप लोगन के दिखत बा VVI ऑब्जेक्टिव 12 यानी आज हम आप लोगन खातिर लेके आयल बानी हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन के MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसन कि आप लोगन के पता बा कि 12 क्लास के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गिलत, ओकर खातिर आप लोगन के प्रैक्टिस एकदम जरूरी बा। ठीक है, तो उसी के लिए आज हम आप लोगन खातिर लेके आयल बानी MCQ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दे आप लोग को कि अगर आप द ग्रीन टीम के साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन यानी क्लास 10th का नया बैच शुरू हो गई बा और ओकर खातिर ज्वाइन करी और अपने बोर्ड में बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करी। तो ठीक बा, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलत बानी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई जेड इन द फ्लोइंग सीरीज। आइडेंटिफाई जेड यानी देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को दिया हुआ है C2H5I, उसको ट्रीट किया जा रहा है अल्कोहलिक केवेज के साथ। किसके साथ? अल्कोहलिक केवेज के साथ। और आपसे पूछा जा रहा है कि X क्या है। ठीक है, उसके बाद जो X बना उसको Br2 के साथ, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग के साथ है CCl4 भी। ठीक है, Br2 CCl4 के साथ जब ट्रीट होगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि Y क्या है, और जो Y बनेगा उसका KCN से अगर रिएक्शन कराया जाए तो Z क्या बनेगा, इसके बारे में आप लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिससे वह आपसे जानने की कोशिश करता है कि जो स्टेप वाइज यानी आपको रिएक्शन कितना कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास है C2H5I। ठीक है, इसका रिएक्शन कराया गया अल्कोहलिक KOH के साथ। और आप जानते हैं अल्कोहलिक केवेस में और एक्वस केवेस में हम क्या बताए थे आप लोग को, तो यही बताए थे कि अगर आपके पास एक्वस केवेस है तो OH लगता है। क्या लगता है? OH। और अल्कोहलिक केवेस में क्या लगता है? तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। और इसका रिएक्शन फिर से Br2 से कराया गया है यानी आपका X मिल गया। X क्या बन गया? इथीन। अब चलिए Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसके प्रेजेंस में? CCl4। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग Br2 का रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कीन के साथ तो यह जो डबल बॉन्ड है वह ब्रेक कर जाता है, यानी यह जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक Br लग जाता है यानी CH2Br CH2Br। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है तो ध्यान से देखिए, KCN से रिएक्शन कराया गया है। किस चीज से? KCN से। तो KCN यहाँ पर कितना? तो 2 मोल ऑफ KCN। और आप जानते हैं कि 2 मोल ऑफ KCN जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से CH2 के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए एक K के साथ एक Br यानी कह सकते हैं 2KBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दोनों जगह CN लग जाएगा यानी CH2CN और CH2CN। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन है, यानी इस तरह से नहीं तो इस तरह से लिखा हुआ मिलना चाहिए CN CH2 CH2CN। मिलाइए तो ऑप्शन कौन सा है? तो यहां देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CN, CN CH2 CH2 CN, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से जब तक आप चैप्टर का रिएक्शन कंप्लीट नहीं रखते हैं तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि यह टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन ही है, रिएक्शन से ही भरा पड़ा है। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का और भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन स्लाइड पर दिख रहे होंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, when two hydrogen atom are attached to the same carbon atom then it is। आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई दो हाइड्रोजन किसी एक कार्बन से अटैच्ड है, मान लेते हैं मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो इसको कैसा हैलाइड कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है विशनल हैलाइड, ऑप्शन बी है
जेमिनल हलाइड, ऑप्शन सी है, डी है, इस तरह से। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाते जाइए, क्योंकि आपको अपना लेवल चेक करना है, मुझे अपना लेवल नहीं चेक करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेमिनल का मतलब होता है अगर दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से लगे हुए हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जेमिनल हलाइड। क्या कहते हैं? जेमिनल हलाइड। और विशनल हलाइड का मतलब होता है अगर दो हाइड्रोजन अगल बगल में लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं विशनल हलाइड। क्या कहते हैं? विशनल हलाइड। फिर से, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर, तो उसको कहते हैं जेमिनल हलाइड। क्या कहते हैं? जेमिनल हलाइड। और वैसे हलाइड जिसके कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, यानी दो कार्बन पर जस्ट बगल वाले पर हाइड्रोजन लगा हो तो उसको कहा जाता है विशनल हलाइड। तो देखिए, आपसे पूछा गया था व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद सेम कार्बन, तो सेम वाले को क्या कहते हैं? जेमिनल। क्या कहते हैं? जेमिनल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं तब तक आपको नहीं आएगा। आगे देखिए, ए देखिए, फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। बोला जा रहा है इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आप इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को देखिए और जो प्रोडक्ट है वो बताइए कि आपका वाई क्या बनेगा। तो आपके पास क्या है? तो CH2 है, CH2 CH2Br, इसका रिएक्शन कराते हैं AgCN से। किस चीज से? AgCN से। यहां से क्या होगा? तो AgBr बाहर निकलेगा और CN लग जाएगा, यानी A इसके साथ और यह इसके साथ, तो क्या बनेगा? CH3 CH2CN, ठीक है। A बन गया आपका X, हम लोग को X पता चल गया है। अब इसका रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? रिडक्शन। और आप जानते हैं एकदम बचपन से कोई केमिस्ट्री का हाई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को टोटल रटने की जरूरत नहीं है, समझने की, महसूस करने की जरूरत है। तो देखिए, हर एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जहां जहां जिसको जिसको हाइड्रोजन चाहिए वहां पर, यानी क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? CN। तो देखिए, CH3 CH2N CH3H, ठीक है। हर एक जगह सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं। क्या बना? इसका नाम बताइए, तो क्या नाम है? आप लोग बता सकते तो बताइए। तो N से देखिए मिथाइल लगा हुआ है और N से इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो IUPAC नेम की बात करें तो नाम हो जाएगा N अल्फाबेटिकली N इथाइल N मिथाइल एमीन, ठीक है। अब देखिए मिलाइए तो ऑप्शन, तो N प्रोपाइल एमीन है, इथाइल एमीन है, आइसोप्रोपाइल एमीन है, इथाइल मिथाइल एमीन है, यानी यहाँ पर कॉमन नेम का यूज किया गया है। तो कॉमन नेम में इसका नाम क्या होगा? तो कॉमन नेम में तो इथाइल, अब यहाँ देखिए मिथाइल एमीन, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? इथाइल मिथाइल एमीन। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। यानी आपको एक एक स्टेप को देखते जाना है कि आखिर कैसे बन रहा है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को जब भी क्वेश्चन को देखिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये देखिए, वाह, एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने। देखिए, द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्सन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एन अल्काइल क्लोराइड बाय द ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ, यानी आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए अगर आपके पास अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल है, और आपको बनाना है अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड बनाना है, तो बताइए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? सबसे जानदार और शानदार मेथड कौन सा होगा? तो आप लोग को याद कीजिए, क्लास में 175 बार रटवाया गया है कि AsOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियड इन द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल। कैसे? ऐसा क्यों? तो इसका रीजन देखिए, बना ही देते हैं। मान लेते हैं एक अल्कोहल लेते हैं
CH2OS, इसका रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। चलिए pyridine के प्रेजेंस में होगा तो क्या होता है, यहां से OH हटता है और Cl लगता है, यानी CH3CH2Cl, साथ ही क्या निकलता है, तो यहां से HCl रिमूव होता है और SO2। तो ऐसा क्यों सर, क्वेश्चन उठेगा कि सर आखिर इसको बेस्ट क्यों मान रहे हैं, बिकॉज ये जो HCl और ये जो SO2 होगा वो यहाँ से वेपर बन के, मतलब यहाँ पर गैस बन के खत्म, यानी हमारे पास जो भी बनेगा, जो भी अल्काइल हैलाइड होगा वह एकदम प्योर वाला होगा, हैलाइड प्योर वाला अल्काइल हैलाइड बनता है, इसीलिए हम लोग इसको बेस्ट मानते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कहाँ से, अल्कोहल से, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI फॉर योर जैक, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वाह, ये देखिए इस चैप्टर का सबसे जानदार और शानदार टॉपिक से क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF, यानी अगर आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, हम छाप देते हैं, ये देखिए मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं AgF से, किससे, AgF से मिलता है आपको मिथाइल फ्लोराइड, यानी CH3F मिलता है और साथ ही AgBr बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का क्या नाम है, तो एक बात याद रखिएगा, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन सबसे VBI है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम नेमिंग रिएक्शन को एकदम घोर के पी जाना है, ऐसा कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो 1 मार्क्स में भी आएगा। सोचिए जब तक आपको रिएक्शन पता नहीं होगा कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तब तक आप उसका नाम कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, यानी आपको रिएक्शन का नेमिंग भी याद करना होगा। तो याद कीजिए सबसे बेस्ट, यानी यहाँ पर कौन सा, तो याद कीजिए यहाँ से यहाँ बनने वाला, यानी अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और उसको अल्काइल फ्लोराइड में ट्रीट करना यानी कन्वर्ट करना है, वो भी मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। और 11th क्लास के बच्चे आप लोग भी पढ़े होंगे, हम खुद पढ़ाए हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, उर्द रिएक्शन, ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, यह सब कंप्लीट करना है क्योंकि आपको 12th क्लास में मिलेगा, अगर आप बनाने सीखिए अब, क्योंकि अब आपसे बनेंगे क्वेश्चन। चलिए तो इस रिएक्शन को हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं और श्वार्ट्ज रिएक्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए, हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखिए आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब इसको ट्रीट किया जा रहा है टर्शियरी ब्यूटेनॉल, यहाँ देखिए टर्ड का मतलब टर्शियरी, टर्ड का मतलब टर्शियरी ब्यूटेनॉल से, यानी वैसा कार्बन, वैसा अल्कोहल जिससे हर एक जगह से क्या लगा हो, ये देखिए टर्शियरी, अगर आप जिससे कार्बन से लगा हुआ है OH, वह तीनों तरफ से लगा हुआ है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो उसको कहा जाता है टर्शियरी। क्या कहा जाता है, टर्शियरी। याद कीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप लोग को बताया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब यह इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो याद कीजिए ये सभी जितने भी रिएजेंट आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वह सब H देने का काम करते हैं। क्या देने का काम करते हैं, H देने का काम करते हैं, और MgBr इसके साथ जुड़ जाता है। यानी कैसे जुड़ता है वो देखिए, Mg हो गया CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर OBr, यहाँ पर बच गया यह, तो बताइए यहाँ से क्या निकल रहा है H, तो जो H है वह इसके साथ जा करके जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा कंप्लीटली रूप से बेंजीन। क्या बन जाएगा,
बेंजीन बन जाएगा। देख लीजिए बेंजीन कितना सुंदर दिख रहा है, बेंजीन बन जाएगा। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा, बेंजीन, फिनॉल, टर्ट, ब्यूटाइल बेंजीन। यहां पर दिख रहा है तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम लोग अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ए देखिए, ए देखिए आ गया, वाह। फिर से देखिए नेमिंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ केवेज इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज कॉल्ड। यानी अगर आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, मान लेते मेरे पास एरोमेटिक एमीन है यानी एनिलीन है, एनिलीन को ले लेते हैं, एनिलीन है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ। सब लोग बताइए तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए क्लोरोफॉर्म है और रिएक्शन कराया जा रहा है KOH के साथ। अब बताना है कि यह क्या बनेगा, यानी क्या बनने के बाद जो बनेगा वो कौन सा नेमिंग रिएक्शन है। तो याद रखिएगा ये आइसोसाइनाइड, ठीक है, NC बनता है और KCl साथ ही H2O बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक जो बन रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो याद कीजिए जब आप लोग को एमीन चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें भी पढ़ाया गया था पहले ही, और जब हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन पढ़ाया जा रहा था उस समय भी बताया गया था कार्बाइलामीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कार्बाइलामीन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है तो आपके पास एरोमेटिक एमीन होता है और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। CN से नहीं NC से, ये बात याद रखिएगा, NC से अटैच्ड होता है बेंजीन और साथ में KCl और H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और इसी रिएक्शन को कहा जाता है कार्बाइलामीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कार्बाइलामीन रिएक्शन। एकदम याद कर लीजिए, VVI है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलामीन रिएक्शन, वहां पर लिखना होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर क्या है। देखिए क्वेश्चन करवाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि जैक में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैक में तो क्वेश्चन हम बनाए नहीं है। बस इतना जरूर होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि हाँ यह सब क्वेश्चन बन जा रहे हैं, यानी वो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी और आपको रिवीजन करने का जरूरत है, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। Which of the following is correct order of decreasing order of SN2 reactivity? आपको बताना है SN2 के लिए, तो क्या पहला देखिए, सेकेंड, C, D, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए कमेंट में। तो याद कीजिए SN2, SN2 क्या कहता है कि वहां पर जल्दी से हम रिएक्शन करेंगे जहां पर भीड़ कम होगा। भीड़ कम होने का मतलब अल्काइल की संख्या कम होगा उस हालाइड के साथ जिसके साथ अल्काइल की संख्या, ये देखिए R फॉर अल्काइल है, ठीक है, R C, यहाँ भी R, यहाँ भी X, R C R R X। तो इन तीनों में जल्दी से रिएक्शन कौन करेगा, तो जो भीड़ कम होता है वो जल्दी से रिएक्शन करता है, क्योंकि इसको पीछे से अटैक करना होता है। कहाँ से, पीछे से अटैक करना होता है। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, तब जाकर के टर्शियरी। ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर तो सेकेंडरी दिया हुआ है, ये देखिए सी में देखिए तो RCH2X, उसके बाद है R2 यानी 2X, उसके बाद क्या है R3CH, यानी आपका ये वाला जिसमें होगा वो ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी। रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 दोनों का। और SN1 जो होगा इसका जस्ट ऑपोजिट, वह टर्शियरी जल्दी से करेगा, फिर सेकेंडरी, तब प्राइमरी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। Which one of the following pair is correctly matched? आपको देखना है कि कौन सा पेयर अच्छे से एकदम सही है। तो देखिए पहला RX AgCN से रिएक्शन किया है, तो इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, कुछ पीछे क्या हो रहा है, यहां से AgX निकल जाता है, AgX, और लग क्या जाता है RCN, RCN लगता है, जल्दी से बताइए RCN या फिर RNC, नहीं RNC,
NC। जब यहाँ पर AgCN होगा तो N के साथ लिंकेज होगा और KCN होगा तो C के साथ लिंकेज होगा। ये बात याद रखिएगा, Ag के साथ होगा तो N के साथ और C के साथ, सॉरी K के साथ होगा तो C के साथ, यानी ये तो सही है, A भी सही है। इसको देखिए KNO2 और AgNO2, KNO2 इसका देखिए O के साथ लिंकेज होता है और Ag का N के साथ, यानी हमारा फर्स्ट और सेकंड तो सही है। ऑप्शन देखिए, ओनली फर्स्ट सही है, बी फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही है, जबकि थर्ड और फोर्थ गलत है, वह तिरछा हो गया है, गलत लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन अगला, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 4। ये देखिए आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए किसी भी कंपाउंड को देखने के बाद आप उसका ओपेन स्ट्रक्चर, अगर वो ओपेन में नहीं है तो ओपेन स्ट्रक्चर रखिए, और नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। CH3CH, नीचे है C2H5, यानी CH2CH3 CH2Br। किसी को कोई दिक्कत? ऐसा लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको सिर्फ आगे ओपन करके लिखे हैं। अब क्या करना होता है, तो मेन चेन सेलेक्ट करना होता है। कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3, यानी यहां से हमारा मेन चेन आ जाएगा। अब देखिए 1 2, 2 पर क्या है, मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल। उससे पहले भी देखिए 1 पर क्या है, ब्रोमो, 1 पर क्या है, ब्रोमो है। अब टोटल मेन चेन कितने का है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। तो देखिए आपका नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, बी पहले KM तो बी, यानी आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कहाँ है, इसमें नहीं है, 1 2 ये भी नहीं है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। IUPAC से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हम यह दिखा रहे हैं कि देखिए कौन कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन उठते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, which of the following alkyl halide will undergoes SN1 रिएक्शन। देखिए आपसे पूछा जा रहा है SN1 रिएक्शन कौन जल्दी से करेगा। यहां पर देखिए जो अल्काइल हैलाइड है, सॉरी अल्काइल ग्रुप है, वह सब में सेम दिख रहा होगा, सब में ऐसा कुछ है, ऐसा, लेकिन आपको चेंजिंग किस चीज में दिख रहा होगा, तो हालाइट्स में। यहाँ पर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा रहे। अच्छा ये बताइए, रिएक्शन करना है और रिएक्शन का एक ही डिफिनीशन हम लोग बचपन से जानते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, यानी बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। तो सोचिए जो जितना दूर, यानी कह सकते जितना कमजोर होगा वह जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। यानी जिसका जितना ज्यादा साइज, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं चिंकू मिंकू है, क्या है, चिंकू मिंकू है, ये देखिए। अब इन लोग का बॉन्ड, अब मान लेते हैं एक और है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, इन लोग दोनों में तोड़ने की बात होगा तो जल्दी से कौन टूटेगा, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बिकॉज इन लोग का डिस्टेंस हाई है। क्या है, डिस्टेंस हाई है, जिसके वजह से यह टूट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड कमजोर होगा, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज कम लगेंगे, और जिसका बॉन्ड कमजोर होगा वो जल्दी से टूटेगा। तो बताइए कौन सा, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, यानी हमारा रिएक्शन करेगा कौन सा, डी। कौन सा, डी। जल्दी से चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाह ये देखिए एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन आ गया। आपके पास दिया हुआ है एनिलीन, क्या दिया हुआ है, एनिलीन, उसका रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 सेल्सियस टू 5 सेल्सियस, यानी 273 से 278 केल्विन पर बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब उसका रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 से, क्या बनेगा, तो याद कीजिए, एकदम याद करने वाला चीज था, डायरेक्ट एकदम क्लोरीन लग जाता है, ये टोटल ग्रुप हट जाता है। ये देखिए N2Cl डायरेक्ट हटेगा, Cu2Cl2, और यहां पर लग जाएगा Cl, क्या लग जाएगा, Cl, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है,
आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाया किसे, नहीं बनता तब देखा किसे। चलिए आगे देखिए, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अरेंज करना है, वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी आपको बताना है कैसे कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो आपको एकदम छोटा सा बात बताएंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे। अच्छा ये बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं इस प्रकार का अगर हम आपको आइस का टुकड़ा दे दें, आइस का टुकड़ा दे दे, और एक चपाती, समझते हैं चपाती रोटी, ब्रेड के जैसा, दोनों को बोले कि बर्तन में गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। जल्दी से कौन पिघलेगा, चपाती वाला या फिर यह जो बेलन के आकार का जैसा है वह? तो सिंपल सी बात है, कौन वाला? तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। कौन सा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वह जल्दी से पिघलेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो याद रखिए, इसका देखिए सरफेस एरिया, यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी देखिए सबका सरफेस एरिया देखिए, तो इसका देखिए, इसका देखिए और इसका देखिए, इसका तो डायरेक्ट ऐसे भी दिख रहा है ज्यादा, तो कौन सा होगा? सबसे कम थर्ड, उससे ज्यादा कौन होगा? तो उससे ज्यादा होगा आपका फर्स्ट। देखिए इसका भी फर्स्ट, उसके बाद कौन सा होगा? सेकेंड। ठीक है, और ऐसे भी याद कर लीजिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सबसे ज्यादा किसका? तो प्राइमरी का। किसका? प्राइमरी का, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब देखिए अगर कार्बन की संख्या कम होता था तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा केमिस्ट्री है? जिसका वजन ज्यादा होगा उसको पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगा। चलिए हमारा ऑप्शन देखिए तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मैच कर रहा है, थर्ड वन सेकेंड। हमारा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद, यानी आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 2 5, यहाँ पर Br है, इसको ट्रीट किया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन में ट्रीट करते हैं, तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब आपको एक चीज यहीं से पता चल गया होगा कि अल्कोहलिक KOH यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। कौन सा देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एलिमिनेट करेगा यानी कुछ निकलेंगे। कैसे? वो देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हर एक जगह तो हाइड्रोजन होगा। वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, अब सोच के देखिए, अब समस्या यहां से है कि जो Br और H निकलने का चांसेस एक यहां से है या तो फिर यहां से है। निकलेगा कहां से? तो याद रखिएगा, जिस कार्बन से अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा लगा हुआ होता है वहां से हाइड्रोजन जल्दी से निकलता है। ये बात आप लोग को पहले से पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए इसमें क्या है। तो देखिए इस कार्बन को देखिए, इससे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है नहीं है, लेकिन इससे लगा हुआ है, यानी जो HBr एलिमिनेट करेगा यहाँ से निकलेगा, वो कहाँ से निकलेगा? यह बीच वाला हाइड्रोजन से निकलेगा। और क्या बनेगा? सी 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 डबल बॉन्ड सी और सी। इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए, नाम बताइए। हाइड्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे हाइड्रोजन को लगा करके। नाम देख लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। अब इधर से या तो उधर से, तो इधर से 3 पर उधर से 2 पर, यानी 2 इन, पेंट 2 इन है। और प्रोडक्ट कैसा था? एलिमिनेशन प्रोडक्ट था। तो कौन सा रिएक्शन? कहां से? ये देखिए, जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और वह कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। तो इसके बगल वाला बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से। तो देखिए कहां से निकला था हाइड्रोजन? बीटा से। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पेन टू ई बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा पोजीशन से एलिमिनेट करेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले इक्वेशन की तरफ चलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। ये देखिए आपके पास है अल्केन, देखिए C3H8 अल्केन है, ये तो आप लोग को याद होगा। अल्केन को क्लोरीनेशन कराते हैं सनलाइट में। किस चीज में? सनलाइट में। बनता है C3H7Cl+HCl। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह किसका एग्जाम्पल है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, एलिमिनेशन का है, या फिर एडिशन का है कि
रीअरेंजमेंट रिएक्शन का है। तो याद कीजिए क्लोरीनेशन, आप लोग को याद करवाए थे क्लोरीनेशन का एक ही नारा, क्लोरीनेशन का एक ही नारा, हाइड्रोजन का हटाना और क्लोरीन को लगाना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन यानी हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन ला रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? क्लोरीन। किसको हटाकर? हाइड्रोजन को। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, सबसे आसान है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। Which of the following is correct method of preparation of methyl fluoride? आपसे बोला जा रहा है कि मिथाइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बढ़िया वाला मेथड, एकदम जानदार वाला मेथड कौन सा होगा। क्या हम लोग मीथेन को HF से रिएक्शन करा दें, मिथेनॉल को HF से रिएक्शन करा दें, या फिर मीथेन को F2 से, या फिर अल्काइल हैलाइड को AgF से। तो याद कीजिए आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया थे कि अल्केन में जो डायरेक्ट फ्लोरीन होता है वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसका साइज छोटा है, वह ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए उस समस्या के समाधान के लिए एक नेमिंग रिएक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन, और अभी जस्ट पीछे देखे थे। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा, कौन सा होगा? अल्काइल हैलाइड, और उसका रिएक्शन AgF से करा करके हम लोग, यानी कह सकते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा करके और हम लोग फ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन कराते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कौन सा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, रिएजेंट देकर के पूछ दिया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए क्या है, C6H5C2CH2Br है, यानी इसका ओपन स्ट्रक्चर हम आप लोग को दिखाते चल रहे हैं। CH2Br, इसका रिएक्शन कराया जाता है Mg से। यहाँ देखिए Mg से, वो भी किसके प्रेजेंस में? Mg होगा, ईथर होगा। ये हुआ फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराया जा रहा है Mg से विथ ईथर, और सेकेंड स्टेप में इसी का रिएक्शन कराया जा रहा है H3O+ से, यानी H+ देने के लिए तैयार है। तो अब बताइए Mg से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो ये देखिए CH3MgCH2MgBr, और इसको H3O+ से रिएक्शन करा दिया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका, ये देखिए टॉलिन बन जाएगा, CH3+MgOH-Br, आपका टॉलिन बन करके तैयार हो गया। देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया हुआ है, आप लोग देख करके, ये देखिए हम लिख दिए हैं, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। अब आप लोग का एक छोटा सा काम है कि देखिए आपका कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, आप ऑप्शन दे करके कमेंट बॉक्स में जरूर ऑप्शन बताएंगे कि 17 का ऑप्शन कौन सा सही है। देखते हैं किसके पास कितना दिमाग है तो यूज कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। अब देखिए अभी जो बोले थे वही बात आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, कहां से? ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एंड अल्केन से, यानी अल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे तब, या फिर मैग्नीशियम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराने से। सी ऑप्शन है जिंक एंड अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, और डी है मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। तो अभी जस्ट जान रहे थे आप कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मान लेते मेरे पास ब्रोमोमीथेन है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो आपका बनेगा CH3MgBr, यानी कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑप्शन देखिए कौन सा, मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका आज का जो सेशन था 18 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका जैक में कंप्लीट नंबर आ जाएगा,
आपको सिर्फ बेस दिया जा रहा है कि इतना बन रहा है, यानी आप अब एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं। नहीं बन रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। एनसीईआरटी पढ़ना ना भूले, क्योंकि एनसीईआरटी जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज ज्यादा होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप डिजिटली तरीके से, स्मार्ट तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ग्रैंड टीम के साथ जुड़ करके आप 10th क्लास की तैयारी शानदार और जानदार, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट टीचर और स्मार्ट स्टूडेंट जब एक साथ मिलते हैं तो वह स्मार्ट रिजल्ट तो आना आम बात हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।